नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर कविता। संकेतों के अंतर्गत दिल, विचार, अंग फड़कना और आसपास की प्रकृति और वातावरण में आए परिवर्तनों को समझना इत्यादि आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के एक मुख्य अंग है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत शरीर के अंगों के फड़कने का और प्रकृति के शुभाशुभ लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, किसी घटना के घटने से पहले हमारा शरीर कुछ संकेत अवश्य देता है। जैसे कि रामायण में भी आता है कि भगवान श्री राम जैसे ही रावण से युद्ध करने के लिए निकले, सीता माता को शुभ संकेत मिलने शुरू हो गए थे, वहीं रावण को सभी अशुभ संकेत प्राप्त होने लगे थे। तो आइए इनमें से आज हम कणों के बारे में जानते हैं। पुरुष के शरीर अगर बायां भाग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई दुखद घटना झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर उसके शरीर के दाएं भाग में हलचल होती है तो उसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। महिलाओं के मामले में यही प्रतिक्रिया विपरीत होती है। किसी व्यक्ति के माथे पर अगर हलचल होती है तो भौतिक सुख, कनपटी के पास यदि हलचल होती है तो धन लाभ होता है, मस्तक फड़के तो भू लाभ होता है, नेत्र का फड़कना धन लाभ दिलाता है। यदि दाईं आंख फड़कती है तो इच्छाएं पूर्ण होती है, बाईं आंख में हलचल होती है तो कोई खुशखबरी मिल सकती है। यदि दाईं आंख बहुत देर तक या बहुत दिनों तक फड़कती है तो ये एक लंबी बीमारी का संकेत है। यदि कंधे फड़के तो भोग विलास में वृद्धि होती है। दोनों भौहों के मध्य फड़कन सुख देने वाली होती है। कपोल फड़के तो शुभ कार्य होते हैं। नेत्र कोण फड़के तो आर्थिक उन्नति होती है। आँखों के पास फड़कन हो तो प्रिय का मिलन होता है। होठ फड़क रहे हों तो नया दोस्त मिलने वाला है। हाथों का फड़कना उत्तम कार्य से धन मिलने का सूचक है। वक्षस्थल का फड़कना विजय दिलाने का सूचक है। हृदय फड़के तो इष्ट सिद्धि होती है। नाभि का फड़कना स्त्री को हानि देता है। कंठ के फड़कने से ऐश्वर्य लाभ होता है। ऐसे ही मुख के फड़कने से मित्र लाभ होता है और होठों का फड़कना प्रिय वस्तु की प्राप्ति का संकेत होता है। शकुन शास्त्र के अतिरिक्त हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई अनुभूति पर आधारित जनश्रुतियां भी प्रचलित में जानवरों के शुभाशुभ लक्षण बतलाए गए हैं। जैसे चींटी जब अपने अंडे ऊंचाई पर ले जाने लगे तो बारिश आने का संकेत थे। कौवे के छत पर कांव कांव करने से मेहमानों के आने का अंदेशा होता है। किसी भी घर या दुकान के मेन गेट पर यदि मकड़ी का जाला या वहाँ ताला लगने का आभास कराता है। किसी भी अधिक बीमारी को उसमें सफ़ेद पक्षी का देखना मृत्यु का आभास है। यदि चलते हुए व्यक्ति पर चिड़िया बीट कर दे तो उसे राह पे पड़ा हुआ धन मिलने का संकेत है। छिपकली का किसी पर गिरना अत्यधिक शुभ माना गया है। कबूतर का दर्शन अशुभ, तोते का दर्शन शुभ माना गया है, बिल्ली को अशुभ माना गया है, बकरा बकरी शुभ माने गए हैं, वहीं हाथी का दर्शन शुभ माना गया है। इस तरह से ये जनश्रुतियों पर आधारित अवधारणाएं हैं जो बहुत हद तक प्रकृति में आए संकेतों की सूचक है। धन्यवाद।